ये कुंती माँ की जो प्रार्थनाएं हैं, ये कोई साधारण चीजें नहीं है, साधारण वस्तु नहीं। ये हमारे अपने जीवन में ढालने के लिए हमको सारी सारी उम्र लग जाएगी। इसीलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि गीता जरूर पढ़िए। दुर्भाग्य से आज वृंदावन में लोग आते हैं, राधा 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 नाम लेते हैं। ठीक, अच्छा, राधा रानी के तो बगैर चलता ही नहीं हमारा, हम सब लोग राधा रानी का नाम लेते हैं। मगर वो गीता नहीं पढ़ते हैं, बोलते गीता पढ़ने की जरूरत नहीं जी, गीता तो कुरुक्षेत्र की बात है। हम तो राधा रानी की लीला करते हैं, राधा रानी की लीलाओं के बारे में बात करेंगे। अरे राधा रानी कैसी प्राप्ति हो जाएगी भगवान को जानने के बगैर? क्या भगवान को जानना है तो पहले गीता जरूर है, अनिवार्य है। गीता के बगैर भगवान को नहीं जान सकते। सीधा आप पंचम अध्याय, जो रसो पंचम अध्याय है, सीधी भगवान की लीला रसो पंचम अध्याय कहते हैं। जो 5 अध्याय है ना रासलीला के। आजकल तो लोगों ने किसी को भी जो भी आता है उसको गोपी बना देते, सखी बना देते। अरे सखी बनना इतना आसान नहीं है। पहले तो आपको अपने शरीर से मोह है, माएँ भरी पड़ी हैं, गंदगी भरी पड़ी हैं, जो आता है उसको आज सखी तो ऐसे बनते जा रहा है जैसे। अब क्या, अच्छा अलग बात है। तो गीता जरूर पढ़िए। गीता पढ़ने से ये जो है, यहाँ पर देखिए ना, जो हमारे आ, शुकदेव गोस्वामी हैं, उन्होंने ये भागवत की रचना, भागवत जो वेद व्यास मुनि ने और शुकदेव गोस्वामी जब भागवत की कथा कर रहे हैं परीक्षित महाराज को, अरे राधा जी का नाम भी नहीं लिया उन्होंने। भगवान की सब लीलाओं की कथाएं, लीलाएं चल रही हैं भागवत से ऊपर। सब जो जितने भी हमारे शास्त्र हैं, 4 वेद, 18 पुराण, रामायण, महाभारत, सबका कंक्लूजन ये भागवत है। ये बस ये ये सर्वोपरि है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। और ये भागवत में भगवान की लीलाओं का वर्णन है, ठाकुर की लीलाओं का वर्णन है। मगर आजकल क्या होता है वृंदावन में, लोग इनकी लीलाओं का, गीता की बात नहीं करते, पांडवों की बात नहीं करते, भगवान के जो जितने अवतार हैं उनकी बोलते हैं, हम उनको करते नहीं, हम इनसे परे हैं। अरे ऐसे थोड़ी, ठीक है कोई एक आध महाराज हो सकता है। अरे जो भी आएगा दीन दुनिया का व्यक्ति, क्या इतनी जल्दी समझ जाएगा? क्या सीधा सखी बन जाएगा? ऐसे सखी नहीं बनता। सीधा रासो पंचम अध्याय की बात करते हैं, सब लोग आते हैं ना, ऐसा नहीं होता। ठाकुर की जो भक्ति करनी है, उसके लिए हमको अकिंचन बनना पड़ेगा। उसके लिए हमको ठाकुर जी की एक सिस्टम है, भगवान का नाम जप करना पड़ेगा, दीन भाव से करना पड़ेगा, दीनता से, सरलता से भगवान का नाम करते, हे प्रभु मेरे पर आप कृपा करें, मैं आपके विषय में कुछ समझ सकूं। इसीलिए जब गीता का जो पाठ है, जो लोग गीता नहीं पढ़ते, केवल राधा राधा नाम लेते, गीता पढ़ते ही नहीं, बोलते गीता पढ़नी नहीं हमको। अरे तो शंकर जी से भी ऊपर चले गए क्या वो लोग? हमारे शंकर जी कहते हैं, देवी पार्वती को कहते हैं, हे देवी पार्वती, ये जो गीता के जो श्लोक है उनको मैं 24 घंटे मनन करता हूं। ये मैं नहीं कह रहा, आप पद्म पुराण उठाइए, कैसे शंकर जी देवी पार्वती को कहते हैं कि हे देव, वो पूछती है, हे प्रभु आपको शिव करके लोग पूज रहे हैं, शिव क्यों क्यों पूजते हैं? मंगलमय, आप मंगलमय हो, सब संसार के लिए मंगलमय हो हे प्रभु। आपने सर्प लपेटे हैं, बिच्छू लपेटे हैं, भस्म लगाई हुई है, हे प्रभु आप किस कारण लोग आपको शिव कह के पूजते हैं? तो शंकर जी कहते हैं, हे देवी, मैं केवल और केवल गीता के श्लोकों से पवित्र हूं। मैं 24 घंटे गीता जी का मनन करता हूं, गीता के श्लोकों का मनन करता हूं। मैं भगवान कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करता हूं, मैं राम जी की लीलाओं का स्मरण करता हूं, और नित्य भगवान राम जी का, कृष्ण जी का नाम जप करते हैं। शंकर जी 24 घंटे, पद्म पुराण उठाइए, पद्म पुराण में भगवान राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन शंकर जी करते हैं। जितने ये जो शंकर जी स्वयं गीता का आनंद लेते हैं, और गीता के एक एक शब्द में, श्लोक में तो बहुत बड़ी बात आती है, एक एक शब्द के अंदर गूढ़ गूढ़ ज्ञान भरा पड़ा है, एक एक श्लोक के अंदर। और उस श्लोक के ऊपर हम इस संसार में कैसे रहें, इसको कैसे हम प्राप्ति करें, ये जो चीजें होती हैं। इसलिए मैं सबको निवेदन करता हूं कि आप गीता पढ़िए,
हर रोज गीता जी का एक श्लोक पढ़ लीजिए, आधा श्लोक पढ़ लीजिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए और भागवत पढ़िए। धीरे 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 अपने आप भगवान का जो शुद्ध चित्त होते 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 फिर रासो पंचम अध्याय आता है, जिसमें भगवान की रासलीला आती है। उसको समझ नहीं सकता कोई भी। निवृत्त नुकुंज की जो बातें हैं वो तब समझता है जब भक्ति परिपक्व हो जाती है, जब भक्ति पक्की हो जाती है, जब बड़े इसकी जैसे एजुकेशन सिस्टम है। पहले आप स्कूल में जाइए, धीरे धीरे नर्सरी में जाइए, फिर आगे सेकेंडरी स्कूल में जाइए, फिर जूनियर में, हाई स्कूल में, ऐसे करते करते फिर यूनिवर्सिटी जाइए, फिर डिग्री लीजिए। तो ये सब एक स्टेजेस होती हैं। तो इसी तरह भगवान की भक्ति की प्राप्ति जो है, भगवान का प्रेम प्राप्ति है, उसकी भी कुछ स्टेजेस हैं।